नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, आज रेल का आखिरी क्लास है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं। चलिए कुछ कंसेप्ट पहले देखिए, बताए थे बाबू कि अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा में होगा तो इसको गुना करिएगा 5 बटा कितना से 18 से, और 4 अगर मीटर पर सेकेंड में होगा तो गुना करेंगे 18 बटा कितना से 5। अब दूरी बराबर फार्मूला बोले थे, दूरी बराबर यानी डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर होता है 4 गुने क्या समय होता है। अब यहाँ एक चीज याद रखिएगा, तीनों याद हो जाएगा। कभी पूछेगा हो सकता है चाल, तो चाल पूछेगा तो दूरी ऊपर में चल जाएगा, तो समय कहाँ आ जाएगा बाबू, तो नीचे। या समय पूछेगा तो समय लीजिएगा इधर बराबर में, तो बाबू दूरी ऊपर जाएगा और चाल कहाँ जाएगा, तो नीचे। सही यहाँ तक बोलिए। अब बोले थे कहा कि दोनों ट्रेन, अगर ट्रेन एक ही दिशा में जाएगी तो रिलेटिव स्पीड का होता है, तो यानी माइनस होता है, यानी बड़ा माइनस छोटा। अगर ट्रेन विपरीत दिशा में जाती है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है बाबू, तो जुड़ता है। सही है यहाँ तक ना। अच्छा, एक डिस्टेंस बराबर बताए थे बाबू, डिस्टेंस यानी दूरी बराबर ही लिख रहे हैं। हाँ, दूरी बराबर S1 गुने S2 बटे में S1 माइन प्लस S2 और गुने बाबू को टी। ई बाबू था कुल समय। आज छुट्टी है बच्ची का? छुट्टी है तो सर जी चलेगा। आएंगे ना सर जी। ये तो बोले था बोल दिए। हाँ छोटे हैं। बोले चंदन सर छुट्टी गया गए साहिब बोले कि गाड़ी चल गया सर सर के। हाँ चल गया। जोर जबरदस्ती का चल गया लाइकन चल गया सर जी। चैनल सर्विस बताते रहे, जब मन तब छुट्टी होता है। गया जाना है तो सेट करा देता हूं। दूसरी बात याद रखिएगा, दूरी बराबर S1 गुने S2 बटे में S1 माइनस बाबू S2 और यहाँ बाबू टी था, यहाँ था दोनों तरफ से समय ना दिया गया समय, यही था ना। और कुछ था कंसेप्ट बताइए आप लोग। नहीं तो ये था ट्रेन में था। चलिए क्वेश्चन शुरू किया जाए। बोलिए छुट्टी है। हाँ चलिए बैठिए। हम फिर स्कैन शूट करना बाबू, कर दीजिए। हाथ के कंकाल बने ले लो। चंदन से रखे होंगे। कैमरा में पार होता है इतना बढ़िया पहना टूटेगा पिटाना है छोटा सा बहुत। रेडी? चलिए अब क्वेश्चन शुरू करिए। लिखिए, एक कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। 600 मीटर लंबी दूरी को 600 मीटर लंबी दूरी को पार करने में 600 मीटर लंबी दूरी को पार करने में कितना समय लगेगा? 600 मीटर लंबी दूरी को पार करने में कितना समय लगेगा? तीन सेकेंड। और कोई बालक? 30 सेकंड 30 होगा 30 सेकंड। हाँ 3 नहीं, एगो जीरो बैठा दो उस पे। 600 था ना, 60 30 आएगा। ठीक है बाबू। ये ट्रेन है बाबू, कितना में ट्रेन की चाल ना दिले है, चल दिले है कितना है, तो 72 किलोमीटर कितना बाबू पर घंटा। कितना दूरी लंबा है, तो दूरी बोला है, दूरी कितना जाना, तो 600 मीटर लंबा, तो 600 मीटर लंबा है बाबू। अब ध्यान से देखिए, दूरी मीटर में और 4 किलोमीटर प्रति घंटा में नियत बराबर है, तो दूरी भी है दूरी भी है, चाल भी है, कुछ नहीं तो समय नहीं है, स्पीड नहीं है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में क्या चाहिए, टाइम। तो डिस्टेंस बाबू 600 बटा में टाइम कितना, सॉरी चाल कितना, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम ना। स्पीड बराबर हमको चाहिए समय, माफ करिएगा, समय चाहिए और चाल है समय, यानी टाइमिंग बराबर दूरी बटा में स्पीड यानी चलना।
तो दूरी बाबू कितना है इतना 600 बटे में कितना बाबू 72। लेकिन ऊपर मीटर में नीचे किलोमीटर प्रति घंटा में नियत बराबर है, तो इसको गुना कर दे कितना से 5/18। अच्छा या तो पलट के भेज दीजिए 18, नहीं तो काटिए 18 चौके और 4 5 20, 20 में से एक जीरो बर्बाद होगा, नहीं तो रुकिएगा। 600 बटे में बाबू 20, एक जीरो से एक जीरो और 2 से काटेंगे तो कितना बार में 30। यानी समय कितना सेकेंड 30 सेकेंड। आगे बढ़िए, छापिए जल्दी बढ़िए। बाबू कमेंट में बच्चे लोग करते हैं कि हाला बहुत होता है सर, वीडियो में शांति बनवाइए, इसलिए आप लोग शांति बनवाइए। कुछ निकल के हाला बहुत होता है। हाँ हाला नहीं हो रहा है। हाला नहीं हो रहा है सर, ऐसे कुछ करके निकल। लिखे फिर डालेंगे। देखिए बाबू, एक ट्रेन की पहिया की परिधि, 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 परिधि, एक ट्रेन की पहिया की परिधि 3.3/4 मीटर है। एक ट्रेन की पहिया की परिधि 3.3/4 मीटर है और चार चक्कर 2 सेकंड में लगाता है, और 4 चक्कर 2 सेकंड में लगाता है, और 4 चक्कर 2 सेकंड में लगाता है। तो ट्रेन की चाल कितनी है? देखिएगा, टोटल डिस्टेंस बराबर एक फार्मूला होता है एक और बाबू, n गुने वृत्त के परिधि 2πr होता है। आपको परिधि देले है, परिधि देले है ना, परिधि देले है तो आप सीधा बैठाइए बाबू कितना चक्कर, दूरी डिस्टेंस निकालिए पहले, तो कितना चक्कर, तो 4 चक्कर। n के मतलब होता है चक्कर, इनके मतलब चक्कर 4 चक्कर। और परिधि कितना देले था बताना जरा। 3.3/4 तो 3.3/4 ना, तो 4 12 3 कितना 15 बटा कितना बाबू 4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा डिस्टेंस कितना आ जाएगा बाबू, तो डिस्टेंस आ गया 15। सही यहाँ तक बोलिए। अब पूछा है ना कितना दूरी तय करेगा, चाल पूछा है, चाल तो 2πr ना है, हाँ तो 2 ना लिखेंगे, तो परिधि बराबर दिले पूरा ना, आपको पूरा परिधि बराबर दिले है। खाली बोलता ना, ऐसे बोलता है कि त्रिज्या दिले है तो बैठाते, परिधि बोला है कि परिधि इतना है तो परिधि डायरेक्ट बैठा दिए। तो देखिए दूरी इतना है बाबू, अब निकालिए स्पीड चाहिए, तो चाल बराबर फार्मूला कौन होता है, दूरी बटे समय, दूरी इतना और समय कितना सेकंड ले रहा था, 2 सेकंड। अब 2 सेकंड ले रहा था, अब चाल चाहिए हमको किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में लाने के लिए कितना से गुना याद है, 18 बटा कितना 5। अब आप काटिए, 2 से काटेंगे तो कितना बार में 9, 5 आई 15, 9 27, यानी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़े हैं, लिखिए टीओडी का मतलब सर टीओडी टोटल शॉर्ट में लिखिए, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी। हाँ कुल दूरी, टाइप फार्मूला लगाएंगे। हाँ लिखिएगा
बोले एक कार बिंदु x से एक कार बिंदु x से एक कार बिंदु x से x से एक कार बिंदु x से शाम 3 बजे चलती है। शाम 3 बजे चलती है। शाम 3 बजे चलती है। एक कार बिंदु x से शाम 3 बजे चलती है और बिंदु y पर और बिंदु y पर और बिंदु y पर 5 बजे पहुंचती है और बिंदु y पर 5 बजे पहुंचती है और बिंदु y पर 5 बजे पहुंचती है। सही है तक? आगे दूसरी कार बिंदु y को यहाँ लैंग्वेज चेंज करा तो नहीं कंफ्यूज होएगा। दूसरी कार बिंदु y को दोपहर 3:30 यानी 3:30 दोपहर 3:30 बजे छोड़ती है। 3:30 बजे छोड़ती है और बिंदु x पर 6 बजे पहुंचती है और बिंदु x पर 6 बजे पहुंचती है। तो वे एक दूसरे को किस समय मिलेंगे? तो वे एक दूसरे को किस समय मिलेंगे? वे एक दूसरे को किस समय मिलेंगे? देखिए बाबू शॉर्ट में ही बना के निकलेंगे। देखिएगा एक से बिंदु और एक बिंदु y है बाबू। बिंदु एक से एक कार खुली है कै बजे? तो पूरी 3 बजे और शाम में बोले का मतलब पीएम में ना। अब आओ एक्स पर बिंदु एक्स से खुली और y पर पहुंच गया कै बजे? तो 5 बजे यानी पीएम में ही पहुंच गया होगा। तो हम आपको पूछ सकते हैं कि यहाँ से खुला बंदा 3 बजे गाड़ी खोला है और यहाँ 5 बजे पहुंचा तो कितना घंटा समय लगा होगा? 2 घंटा। सही है। दूसरी ट्रेन एक्स से खुला लेकिन वो 3:30 में खुला है। ये भी दोपहर में यानी पीएम में ही खुला, ठीक ना। और यहाँ कै बजे पहुंचा बाबू? तो एक्स बिंदु पर पहुंचा ही 6 बजे यानी 6 बजे शाम में ही पहुंचा होगा। सही है? तो बोलिए तो इसको कितना घंटा समय लगेगा बताइए जल्दी। 3 घंटा 30 मिनट। 3 घंटा 30 मिनट कि 2 घंटा 30 मिनट? 2 घंटा ना। देखिए इनको ना समझ में आ रहा है। पूरी 3 रहता तो 4 बजता, 5 बजता, 6 बजता, तब कई घंटा? तो 3 घंटा। लेकिन आधा ही दूरी चल लिया ना, तो 2 घंटा 2 घंटा वही आधा 2.5 घंटा यानी बोल सकते हैं 2 घंटा 30 मिनट लिख सकते। बोलिए अब यहाँ देखिए नियत बराबर है कि घंटा में है, लेकिन यहाँ घंटा और मिनट में है। तो इसको घंटा मिनट को घंटा में लाने के लिए 60 से भाग कर सकते हैं। बोलिएगा तो 60 एकम 60 सॉरी 30 से कम 30 दूनी कितना 60। तो यहाँ से गुना करेंगे तो बाबू 2 दूनी के 4 कितना 5 यानी 5/2 इतना मतलब 2.5 घंटा तो होता है। बोलिए अब आ रहे तो मिटा रहे यहाँ तक सही है। तो बताइए आप लोग। देखिए बाबू अब हम लिख सकते हैं कि एक्स से जाने वाली जो भी ट्रेन है ना वो कितना घंटा समय लिया बाबू? तो 2 घंटा। और वाई से जाने वाली जो भी ट्रेन है वो कितना घंटा लिया बाबू? तो 5/2 घंटा। सही है। अब इन दोनों के क्या करिए ना एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए 2 का
और यहाँ बाबू 5 बटा कितना है 2। तो ऐसे क्वेश्चन में मिलेगा ना तो टाइम एंड ओवर पढ़ा है तो ऊपर वाला को एलसीएम लीजिएगा। तो ऊपर वाला वहीं से स्टार्ट है ना। देखिए बाबू ऐसे है ना, तो 2 था और एक से ले रहा था 2 घंटा, तो वाई ले रहा था 5 बटा में कितना 2। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला कैल्शियम लिया जाता है, 5 और 2 कैल्शियम लेंगे तो कितना 10। अब 10 से लेंगे तो यहाँ 2 से भागा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा इसका 5 एफिशिएंसी। अब इसको भागेंगे तो 2 2 दूनी क्या फिर गुना हो जाएगा ना, तो 4 यानी बाबू 4। तो इसको बाबू कितना टोटल दूरी आया 10 किलोमीटर है मेरा। तो यहाँ से बाबू इसको काटे ना तो ये कितना आया था, तो 5 इसको कितना बाबू 4। सही है। और जिनको दिक्कत है उनके लिए भाई ये ऐसे बताते हैं। हम बोल सकते हैं कि टाइम किस इतना एक्स वाला को टाइम कितना लगा है 2 घंटा, और वाई वाला को कितना लगा 5 बटा 2 घंटा। अब इसको क्या करिए ना कि 2 को कैसे बर्बाद करे, बट्टे वाला को 2 कैसे काटे। तो 2 तरीका है, या तो बट्टे वाला के एलसीएम लिया जाए, यहाँ इसको गुना कर दीजिए, नहीं तो 2 यहाँ से गुना करिए, 2 से यहाँ भी गुना करिए, ये 2 कट जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, रियल में कितना हो जाएगा 4। तो कुछ ही टाइम है ना, याद है। अब बताए थे कि जब दूरी फिक्स हो, कांस्टेंट हो, समान हो, तो चाल को उल्टा समय होता है, समय को उल्टा चाल। तब अब इसका उल्टा करेंगे तो ये 5 इन्हें आ जाता है और 4 इधर आ जाता। सही है, तो बोलिए। तो इसको देखिए ध्यान से देखेंगे ना तो यही चीज आया होगा, बात समझे। लेकिन इसको ये बर्बाद नहीं किए थे हम लोग। अब बताइए यहाँ से जाने वाली ट्रेन 3 बजे खुली है, पीएम में खुली थी ना। अब ये वाली ट्रेन कै बजे खुली थी 3:30 में पीएम में। तो बाबू कौन ट्रेन कुछ देरी चली होगी, ये वाली ट्रेन कुछ चली होगी 3 बजे बोलिए चली होगी ना। तो ये ट्रेन चली होगी तो कितना अपनी चाल से, तो बाबू ये कितना घंटा समय मिला, तो आधा घंटा। तो दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुने समय। तो चाल और समय कितना बाबू, तो 30 मिनट, मिनट को घंटा में लाएंगे तो कितना से 60 से। तो 30 से कम 30 30 दूनी के 60, 2 से काटेंगे बाबू तो 2.5। तो चलना था कितना किलोमीटर, तो 2.5 किलोमीटर चल लिया। तो अभी शेष चलने के लिए कितना बचा होगा बताइए जल्दी से, 7.5। अब लगा दीजिए रिलेटिव स्पीड, विपरीत दिशा में जाती थी तो चाल जुड़ता था 5 4 कितना 9, पॉइंट हटा के बटे में 10 ले जाऊं। अब आओ आइए काटिए, तो 5 दूनी के 10, 5 से काटेंगे तो 15 बार में, तो इतना आता बाबू अभी और कट रहा है। 3 से काटेंगे तो 5 बार में, अब 3 से काटेंगे तो 3 तरीके कितना 9 और कटता ही, तो 5 बटा में कितना 6। इतना घंटा, घंटा को मिनट में ला सकते हैं, कितना से गुना करना होगा 60 से। तो काटेंगे तो बाबू कितना 10 और 10 बचे कितना 50, यानी 50 मिनट। अगर पूछता ना कि कितना घंटा बाद मिलेगा तो 50 मिनट बाद मिलेगा, लेकिन पूछा है समय कि कै बजे मिलेगा। थोड़ा सा तो ये बड़ा हो गया ना रे, बड़ा ही वाली है ये था टाइप। देखिए बाबू 3:30 हो रहा है, तो 50 मिनट जोड़ना है, तो एक में पहले 30 मिनट जोड़ दें या 50 से जोड़ो ना, 50 जोड़ेंगे। तो 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80। अभी कितना 30, यानी 4 20, यानी 1 घंटा इसको दे सकते हैं। तो 1 घंटा देंगे तो इधर आ जाएगा रिमाइंडर 20, यानी 4 बज के कितना मिनट 20 मिनट। छापी होती कम वो दुए से कहाँ गुना करते सर, कहाँ पे, होती कम ना कि तुम तो बराबर। बट्टे में 2 था इसलिए, बट्टे में 2 है। देखिए कल पॉइंट में नहीं आता ना तो इतना नहीं बढ़ता, पॉइंट में आ गया तो क्या करें। पॉइंट से तो हम लोग कैसे डर लगता था बचपन में। मेरे क्यों चल लेंदे लग रहा होगा आप लोग, बड़ी लंबा है सर, छोड़ दो था। आगे बोली बा, रुकिए सर। एक पेज भर गया रे। बोले अभी भी रुके, अभी रुकिए।
जाए। कुछ नहीं अरे पेन है। हाँ पेन है, देखो इसमें भी लीड है क्या? देखिए बाबू, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चलते हुए एक व्यक्ति को 20 सेकेंड में पार करती है। चलते हुए एक व्यक्ति को 20 सेकेंड में पार करती है। फिर सुनिएगा, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चलते हुए एक व्यक्ति को 20 सेकेंड में पार करती है। एक व्यक्ति को 20 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की गति ज्ञात करें। ट्रेन की गति ज्ञात करें। चौबीस और 25 नंबर सेट के बनवा लीजिए। ऑप्शन कितने हैं? बता रहे हो। ऑप्शन है छोटे 50, 55, 45, 60। नहीं आ रहा, आइए। अच्छा, यहाँ पता चला वो चाल जो दिले है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, वो ट्रेन का है कि आदमी का है? ट्रेन का है। फिर से पढ़ के लैंग्वेज देखिए तो। आदमी के हैं। उसी दिशा में चलते हुए व्यक्ति को यानी 20 सेकेंड में पार करती है। तो बाबू ये है ट्रेन। ये कितना मीटर लंबा है बाबू? 250 मीटर। यहाँ कोई व्यक्ति होगा, इसकी बाबू चाल दिले है कितना है? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, क्योंकि पूछा आखिरी में ट्रेन की चाल, यानी व्यक्ति की चाल दी है। देखिए उसी दिशा में जा रही है, तो उसी दिशा में जा रही है तो ट्रेन बाबू याद कीजिए कि अगर ट्रेन पुल को पार करे, पुलिया को पार करे, सुरंग को पार करे तो अपनी लंबाई प्लस इसकी लंबाई जुड़ती थी। लेकिन ट्रेन व्यक्ति को पार करे, खंभा को पार करे, पोल को पार करे, ब्रिज को पार करे या आदमी को पार करे तो खुद की लंबाई, इसकी लंबाई ना अब आप कितना सेकेंड में पार कर रहा था बोला था? तो 20 सेकेंड में। सही, यहाँ तक बताइए। अब ध्यान से देखिए, एक ही दिशा में जाती थी ट्रेन की चाल का होता था तो डिस्टेंस बराबर फार्मूला स्पीड गुने खाती समय। तो दूरी बाबू कितना? 250। ट्रेन की चाल पता है? नहीं ना पता है तो x मान दे। तो बाबू x माइनस 10 का कि एक ही दिशा में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड घटेगा। लेकिन ये 4 किलोमीटर में है तो नियत बराबर करने के लिए बड़का को छोटका से 5/18। टाइम कितना लिया बाबू? 20 सेकेंड। आइए कैलकुलेशन करिए आप लोग पहले। पचपन है। 55 है 55 था जी। है 55, 45, 60, 50। देखिए बाबू करते हो
ऐसे बर्बाद कर दूं कहाँ? एक जीरो से एक जीरो, ये वाली हाँ 5 5 दो से काटेंगे तो 9 बार में, अब 5 अब 5 है कितना? 25 से गुना होगा तो 9 5 कितना? 45। हाँ सही है ना? 45 माइनस x बराबर 10, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो जाके जुड़ जाएगा ना उधर। तो कितना हो जाएगा बाबू? 55। ट्रेन के चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा। छापिए। फिर से बताइए तो सही। एक ट्रेन थी बाबू 250 मीटर लंबी थी। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही, उसी दिशा में जिस दिशा में ट्रेन जाएगी। तो एरो देखिए इस बनाते। अब तब ट्रेन आदमी को कितना सेकंड में पार कर रहा है? तो 20 सेकंड में। तो जब एक ही दिशा में जाती है ट्रेन तो चाल घटता है, अब विपरीत दिशा में जाता है तो चाल जुड़ता है। अब ट्रेन बाबू व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की लंबाई के बराबर, तो खुद की लंबाई 250 तो 250। अब घटेगा तो इसको चाल x मान दिया तो इसको 10, तो x माइनस कितना? 10। अब 1 किलोमीटर प्रति घंटा में था चाल, तो इसको 5/18 और टाइम कितना? 20। खाली कैलकुलेशन की लिखिए। बोले एक साइकिल का पहिया, एक साइकिल का पहिया, एक साइकिल का पहिया, पहिया, एक साइकिल का पहिया, पहिया 1 किलोमीटर चलते 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 में लिखना, चलने में लिखना चाहिए, चलने में लिख दीजिएगा। एक साइकिल का पहिया 1 किलोमीटर चलने में, एक साइकिल की पहिया 1 किलोमीटर चलने में 500 बार घूमता है, 500 बार घूमता है, 500 बार घूमता है, 500 बार घूमता है। तो इसकी त्रिज्या क्या है? तो इसकी त्रिज्या क्या है? कितना ऑप्शन है? ऑप्शन ऑप्शन क्या है बता रहे। ऑप्शन है 3.17, 31.8, 317, फिर है 0.317। त्रिज्या इसमें पूछेगा ना अगर ट्रेन वाला स्पीड वाला मिशन में, तो ये है याद रखिएगा फार्मूला, कुल दूरी बराबर, कुल दूरी बराबर n गुने n के मतलब चक्कर गुने 2 पाई r। तो यहाँ दिले है दूरी बाबू, कितना दूरी किलोमीटर चलते हैं? तो 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब बोल सकते हैं 1000 मीटर। बोलिए अच्छा कितना बार घूम लेता है? 500 बार घूम रहा है, मतलब चक्र तो हुआ होगा। तो कितना बाबू? तो 500 चक्र। यहाँ तक बैठाए सही। बोलिए वृत्त के परिधि तो बाबू नहीं पता, यह तो पूछा है त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर पूछा है रेडियस, तो ये बाबू 2 तो रहेगा। अब पाई का मान आप सबके पता है 22 बटा कितना? 7। और त्रिज्या को आर को ऐसे रहे दो। बोलिए पहले आप लोग कैलकुलेशन करिए, पहले आप लोग कैलकुलेशन कीजिए पहले। तो बच्चा हाँ जी 2 जीरो से बाबू 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी के 10, ये 2 से 2 कट जाते भाई। बोलिए तो ऊपर में बचेगा 22r, ऐसे 22r बट्टा में कितना? 7। इधर बराबर में कुछ है तो 1 है छिपाली वाली। बोलिए हाँ एक है। तो गुना होगा इधर तो 7 बराबर 22r हो जाएगा। बोलिए तो हमको त्रिज्या चाहिए r का, तो r लीजिएगा तो बाबू 22 नीचे चल जाएगा, लेकिन 7 कहाँ? ऊपर। बोलिए सही है तो या तो आंसर ऐसा ही छोड़ दिया जाए और नहीं तो पॉइंट में 0.31 वाला। अच्छा जे आपके साथ रहेगा और उसको आप तिरिएगा, मतलब जो गुना में रहेगा प्रोडक्ट और ओकरा में से कोई को बराबर में लीजिएगा तो उसके साथ जो भी जाएगा वो बटन रहेगा। सीधे
जैसे जिंदगी में ऐसा ही होता है, दो दोस्त है साथे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एगो के तिरेंगे तो कहाँ जाएगा, नीचे। उसी बस तो बाबू एक तो तरीका यही छोड़ दीजिए आंसर, नहीं तो भागा दीजिए। तो भागा दे सकते हैं 7 को कितना से 22 से। ना लगने के लिए यहाँ 0 देना होगा पहले, फिर यहाँ पॉइंट देना होगा, तो यहाँ 0 आप लगा भी रहिए जाएगा। तो 22 दिया कितना 66, बोल भी नहीं करता हो। तो ऊपर से कितना आएगा 4। बाबू आप पूछ रहे तो यहाँ 0 खाली बैठाइए। तो 22 0.31 वाला आएगा। 22 से कम 22 तो कितना 8 1 18। बाबू कुछ नहीं देखो आप 0। तो 22 सत्य बताना जरा कितना होगा, 7 दूनी के 14 176 176 जो भी आ रहा हो 176। अब बाबू छोड़ दीजिए इतना ही तक, पॉइंट के 3 अंक तक लिखिए। तो 0.317 सेंटीमीटर। सुधार देना जी। हालांकि ऐसे जा रहा होगा डोटा होगा ना, कितना भी शांत ना हुआ है, पॉइंट यहाँ और बटे फिर करते रहिए 1 2 1 2 ऐसे करके आ भी रहेगा। 1 8 1 8 1 8 आ भी रहेगा। आप लोग की याद है बाबू, कोची याद कीजिए। औसत चाल बराबर पहला फार्मूला था 2xy बटा में बाबू कोची x प्लस वाई। दूसरी फार्मूला था औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में टोटल डिस्टेंस बटा में बाबू टोटल टाइम। यही था ना। ये कब तक कि जब दूरी और चाल दिले होगा, दूरी और चाल दिले रहेगा तब, लेकिन अब वो खाली चाल दिले होगा तभी बोली बढ़िए। यही क्वेश्चन पे बोलिए। देखिए एक ट्रेन पटना से दिल्ली दो चरणों में बराबर दूरी। एक ट्रेन पटना से दिल्ली 2 चरणों में बराबर दूरी तय करती है। बराबर दूरी तय करती है। प्रथम चरण में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। प्रथम चरण में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एवं दूसरी चरण में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। एवं दूसरी चरण में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करें। ऑप्शन ना पूछिएगा इसका। जो फॉर्मूला ऊपर है तो इस पे ही लगाइएगा। सर इन बटे में x प्लस वाई होता है 2 इंटू एक्स गुने वाई बटे में x प्लस वाई 40। 2 तो रहेगा बाबू। 60 किलोमीटर से गया, फिर दूसरा चरण 80 किलोमीटर गया, ठीक है। अब 8 और 2 जोड़ेंगे तो कितना 100 कितना 140 ना। तो काटेंगे तो 1 0 से 1 0 बर्बाद। ये काटेंगे तो 4 बार में, काटेंगे तो 7 बार में, बटे में कितना 7। तो गुना करिए 6 चौके 24, 24 दूनी के 48, यानी 480 बटा में 7 छोड़ दीजिए। यही है आंसर। हाँ काटला के बाद 68 वो आई रहेगा, या तो पूर्णांक में फिर चेंज करिए, नहीं तो नहीं छोड़ दीजिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। बोले कार ए और कार बी, सॉरी पहले बी है, कार बी और कार ए की चाल का अनुपात, कार बी और कार ए की चाल का अनुपात
की चाल का अनुपात 6:7 है। 6:7 है। 6:7 है फुल स्टॉप। दूसरी कार की चाल दूसरी कार 5 घंटे में 420 किलोमीटर चलती है। दूसरी कार 5 घंटे में 420 किलोमीटर चलती है तो पहली कार की गति क्या होगी? तो पहली कार की गति क्या होगी? तो पहली कार की गति क्या होगी? बहत्तर है। 72 है सही। 72 सही बाबू। यहाँ उलट के बोल दिया सही, गड़बड़ लग रहा होगा आप लोग। बी है बाबू और ए है जिनकी चाल का अनुपात यानी स्पीड का अनुपात कितना बाबू? तो 6:7। अच्छा यहाँ दूसरी ट्रेन कौन है ये बोली ना? तो दूसरी ट्रेन का चाल बोला, चाल नहीं बोला कि 5 घंटे में कितना किलोमीटर जाते हैं? तो 420 किलोमीटर जाते हैं। तो अब 5 घंटा में इतना, तो 1 घंटा में निकाल सकते हैं दूसरी चाल का, दूसरी ट्रेन का स्पीड। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम। तो अब इतना बटा में इतना, तो काटेंगे तो कटेगा 84 बार में। तो 84 बार में, इसका मतलब दूसरी ट्रेन का चाल आ गया बहुत 84। तो नियत के तुलना नियत से दूसरी के तुलना दूसरे से पहली के पूछ रहा है गुना कितना से? 6 से काटिएगा, आंसर आ जाएगा। बरसत 84 ना? तो 12 हाँ ठीक। आगे बोले 12 में कट जाएगा तो गुना कर दीजिए उधर। 81 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 81 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 81 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई 81 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 360 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी? 360 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी? हाँ है 26.66 है, फिर है 24.35 है, फिर 20 है, 25 है। ₹2160 का काटे हैं। काटिए देखिए बाबू, ये ट्रेन है बाबू कितना मीटर लंबा है? तो बाबू 240 मीटर लंबा है, सही है ना? एक प्लेटफार्म है कितना मीटर लंबा? तो 360 मीटर लंबा। एक दूसरे को पार कर रहा है कितना समय में, यह आपसे पूछा है। लेकिन ट्रेन की चाल बाबू कितना दिला है? 81 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है।
तो बाबू अब बताइए, ट्रेन अगर पुल पुलिया सुरंग को पार करिए प्लेटफार्म को, तो अपनी लंबाई प्लस इसकी लंबाई जुड़ती है। तो डिस्टेंस बराबर फार्मूला स्पीड गुने का ची टाइम, तो दूरी तो जुटेगा बाबू। तो 300 और 200 500 कितना 600, तो 600 दूरी और चाल बाबू कितना 81 गुना कर सकते हैं 5/18। टाइम नहीं पता है बाबू, छोड़ दीजिए, काटिए। 9 से काटेंगे बाबू, 9 दूनी के 18 और 9 9 कितना 81। इसको 5 से काट दो, 5 से, इसको 5 से काट सकते हैं 120 ग्राम कटेगा। तो 5 से काटेंगे तो 12 5 60 120 और कट रहा है देखिएगा 3 तरीके, और 3 से काटेंगे बाबू तो कितना बार में 40, तो गुना कर दीजिए 4 यही 12 120, इधर 3t हो जाएगा, नहीं बोलिए हाँ कोई गुना, तो t को इधर लीजिएगा तो 120 बटे में 3 ना, तो ये तो कट जा रहा पूरा पूरी। गलती तो है। यहाँ 40 में 80 ना होगा। ओ बाबू यहाँ पे 2 है ना, आप लोग बोल रहे 40 दूनी कितना 80 और इधर बाबू 3t, तो यहाँ ऊपर में 80 हो जाएगा। 80 बटा में कितना 3 भागा दीजिए तो 26 3 78 26 पॉइंट कुछ हो जाएगा, यानी 6 6 6 6। छापिए उसको जल्दी। बोले एक कार पॉइंट ए से सुबह 7 बजे चलती है। एक कार पॉइंट ए से बिंदु, एक कार पॉइंट ए से 7 बजे सुबह चलती है, या सुबह 7 बजे चलती हुई चीज। एक कार पॉइंट ए से कंफ्यूजन होगा, पॉइंट ए से 7 बजे चलती है, सुबह में मगर चलती है, और पॉइंट बी पर बिंदु लिख दीजिए ना, बिंदु बी पर दोपहर 12 बजे पहुंचती है। बिंदु बी पर दोपहर 12 बजे पहुंचती है, 12 बजे पहुंचती है, सही यहाँ तक 12 बजे पहुंचती है। दूसरी कार 7 बजे सुबह पॉइंट बी से, दूसरी कार 7 बजे सुबह पॉइंट बी से चलती है। दूसरी कार 7 बजे सुबह पॉइंट बी से, यानी बिंदु बी से चलती है, और पॉइंट ए पर यानी बिंदु ए पर 11:30 सुबह पहुंचती है। 11:30 सुबह पहुंचती है, दोहरा देंगे, रुक जाएगा। 11:30 सुबह पहुंचती है। वे दोनों कार एक दूसरे से कब मिलेगी? वे दोनों कार एक दूसरे से कब मिलेगी? मिलाइएगा बाबू। एक कार पॉइंट ए से सुबह 7 बजे चलती है और पॉइंट बी पर दोपहर 12 बजे पहुंचती है, सही आता है। दूसरी कार 7 बजे सुबह पॉइंट बी से चलती है, 7 बजे सुबह पॉइंट बी से चलती है, सही आता है, बी से चलती है, और पॉइंट ए पर यानी बिंदु ए पर, पॉइंट ए पर 11:30 सुबह पहुंचती है। तो वे दोनों एक दूसरे से कब मिलेगी? वे दोनों एक दूसरे से कब मिलेगी? आपको सो हो सकता है बाबू आज बार दिक्कत होगा, कल से तक ना दिक्कत होगा उतना, क्या कि लास्ट ठीक ना। करो मेहनत, आज क्वेश्चन एगो ऐसा किए थे, वो पॉइंट में आ गया था, वो लग रहा है कि पॉइंट में कहा था।
ऑप्शन कितना है सर? ऑप्शन ऑप्शन है बाबू 8:30, 7:30, 11:15, 9:30 डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस निकल गया तो एक बार कर दो 4 उल्टा समय का उल्टा 4 वाला अंतर निकाले खाली। खाली दूरियां मगर निकाल लीजिएगा। कितना बनाया जाए बोलिए। हाँ सर। आइए तो 2 बिंदु है बाबू, एगो बिंदु ए है तो एक बिंदु बी है, सही है ना। पॉइंट ए मतलब पॉइंट बी है। पॉइंट ए से एक जाने वाली ट्रेन कितना बजे बाबू? 7 बजे। 7 बजे और यहाँ पहुँच रही है क्या बजे बाबू? तो 12 बजे। लेकिन दोपहर में पहुँच रही है यानी PM में आई बाबू, खुला काचे AM में। कितना समय लगेगा ये बताइए? 5 घंटा कन्फर्म ना। अब बी पॉइंट से खुल रही ट्रेन बाबू लेकिन 7 बजे, तो दोनों तो सेम टाइम में खुला है, तो कोई के चले मौका यहाँ न मिलेगा, याद रखिएगा। कहे कि आप भी घर से 7 बजे निकले, हम भी घर से 7 बजे निकले, तो दोनों के तो एक ही साथ निकले है ना, तो चले ला समय कहाँ मिला होगा? अगर ये निकलता 7 बजे, ये निकलता 8 बजे, तो ये 7 बजे निकला है तो बंदा कुछ दूरी चलता। अच्छा, अब यहाँ क्या बजे पहुँचा? 11:30। 11:30 यानी AM में ना 3 घंटा 30 मिनट। 4 घंटा 30 मिनट। सच 11 4 घंटा 30 मिनट। कितना बोलिए? 3 घंटा। जिनको दिक्कत उनके लिए 3 8 बजेगा, 9 बजेगा, 10 बजेगा, 11 बजेगा, सही है। 11:30 है ना? हाँ सर 30 है। 11:30 तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा यानी 4 घंटा, तो 4 घंटा 30 मिनट। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। तो बाबू ये पूरा घंटा ले लिए हैं, ये घंटा मिनट में, तो नियत बराबर कर सकते हैं। तो इसको लाने के लिए 60 से, तो एक बार में, तो ये 2 बार में, 4 2 के 8, ये कितना? 9 बटा में कितना बाबू? 2। सही है यहाँ तक बताइए। अब रिसोर्ट कर रहे हैं, कुछ ध्यान दीजिएगा। एक तो तरीका यही बाबू, खाली लिखेंगे हम कि ये वाली जो एक की तरफ से जाने वाली जो ट्रेन है, जो भी ट्रेन है एक की तरफ से जाने वाली, वो 7 बजे खुला है AM में, बोलिएगा AM में ना, AM में। और एने से जाने वाली, बी से जाने वाली ट्रेन क्या बजे खुला है बाबू? TV 7 बजे खुली है, ठीक है, यानी AM में ये भी। तो ये कितना घंटा समय लिया? 5 घंटा बंदा। अभी लिया 9 बटा कितना बाबू? 2। तो यानी दोनों कैल्शियम खाली लीजिए आप, तो 45 यानी टोटल दूरी कितना? 45 किलोमीटर, सही है। तो यहाँ पे आएगा टाइम, वो बोल सकते हैं टाइम मेरा कितना लगा है। टाइम खाली दूरी निकालने के लिए एक बार शॉर्ट कर रहे हैं, तो ये 5 और यहाँ बाबू 9 बटा कितना? 2। ये 2 को कैसे बर्बाद कर सकते हैं आप? ये 2 को बट्टे को कैसे बर्बाद करते हैं? 2 से दोस्ती करवा के, तो 2 से यहाँ गुना, तो 2 से यहाँ भी गुना, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ 10, तो यहाँ कितना? 9। ये कोची बाबू टाइम, टाइम को उल्टा कोची स्पीड 9 और कितना बाबू? 10। तो यो तो 7 बजे खुला, यो 7 बजे खुला ना, तो एक बार लगा दीजिए टोटल दूरी कितना? 45। हमारा रिलेटिव स्पीड कितना? 19। तो दूरी बटा में समय कुछ निकलेगा, सॉरी दूरी बटा में है कुछ चाल, दूरी बटा में चाल है, दूरी ऊपर नीचे चाल है ना, कुछ निकलेगा समय, तो पूरा पूरी नहीं कटे थे भाई। पॉइंट में का हो काटिए तो कुछ आएगा। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 19 से 19 दूनी के 38, 2 पूर्णांक कितना बचेगा ऊपर में? 7 बज रहा। 7 बटा में कितना बाबू? 19। लगभग पे ले लो ना, इसको फिर 7 से गुना कर सकते हैं, तो 2 घंटा तो कंफर्म। और 7 6 कितना? 42, 420 बटा में कितना? 19। इसको मिनट में ला सकते हैं, बोलिए भागा दीजिए फिर से, लगभग लाएंगे खाली 42 को 19 से भागा दीजिए, 420 को भलो खाली लगभग बनाओ ना, 22 और 2 से 17। 23 पर कुछ आएगा। कितना आएगा?
22 मिनट कुछ आ रहा है तो 22 मिनट ले लीजिए, खाली सिर्फ छोड़ दीजिए 22 मिनट। यानी 2 घंटा कितना मिनट समय लगता बाबू? 22 मिनट। अब मिला कै बजे था दोनों एक बार? 7 बजे। तो 7 बजे में जोड़ दीजिए बस। तो 7 बजे में पूरी 7 बजे में जोड़ दीजिए। 2 घंटा कितना मिनट? 22 मिनट। यानी बोल सकते कितना? 7 2 9 ना, यानी 11 बज के कितना मिनट? हाँ सर आंसर। सॉरी 9 बज के ना? हाँ 9 बज के 22 मिनट लगभग का आंसर आएगा। बता ठीक है बाबू, वही आंसर है 9 बज के 22 मिनट, सही आंसर। हम अच्छा नहीं देखिए बाबू, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या सर? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 150 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हो गया। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई, लिखो बाबू चुचा, चलती हुई 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सुरंग को 20 सेकेंड में पार करती है। एक सुरंग को 20 सेकेंड में पार करती है, सही यहाँ तक कोई बताइएगा? 20 सेकेंड में पार करती है, कोमा दीजिएगा। तो एक प्लेटफार्म को पार करने में एक प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा? एक प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा फुल स्टॉप। एक प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा यदि प्लेटफार्म की लंबाई सुरंग की लंबाई की आधी हो। यदि प्लेटफार्म की लंबाई सुरंग की लंबाई की आधी हो। प्लेटफार्म की लंबाई सुरंग की लंबाई की आधी हो। और ये भागा जिनको मतलब लागू इतना आ रहा था ऐसे ले और आप 60 है तो हो गया मतलब क्यों बोली 420 बटे 19 और जो आगे 22 मिनट ऐसे हुआ। हाँ जी 10.5 13 5 75 18 15। आइए बाबू, क्वेश्चन पढ़े होंगे ना तो कह रहा है मोटा मोटी ना कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है और बहुत 150 मीटर लंबी है और एक सुरंग को पार कर रही है। रेल की लंबाई दे रही है 150 मीटर और एक सुरंग को पार करने में कितना समय लेती है? तो 20 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर ये ट्रेन है बाबू कितना चाल से जा रहा है तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। पहले इसके आगे एक सुरंग है,
सुरंग की लंबाई कितना है नहीं पता है, लेकिन बाबू पार कितना सेकंड में कर रहा है तो 20 सेकंड। यहाँ तक सही तो बोलिए बताइए। और इसके चाल सॉरी ट्रेन की लंबाई कितना है, इतना मीटर 150 मीटर। आप बताइए, कह रहे हैं ना कि एक आगे एक प्लेटफार्म भी है, इसके आगे प्लेटफार्म, इस वाली प्लेटफार्म की ट्रेन में कितना सेकंड होता है? कॉल लग गया। देखिए यहाँ क्लास में हाँ अभी बात हो जाएगी ठीक। देखिए बाबू, कह रहे थे ना कि एक ट्रेन है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही थी। अब कितनी लंबी है बाबू? तो 150 सॉरी 150 150 ना। अब एक इस वाली को पार कर रहा है कितना सेकंड में? 20 सेकंड में। अब कर रहा है जल्दी 150 अलग और 150 अलग है। 150 और 150 एक ही होता है। 150 तो इसको बाबू पार करने में कितना समय लगा ये पूछा है, लेकिन एक चीज और बोल दिया क्वेश्चन में, प्लेटफार्म की लंबाई सुरंग की लंबाई की आधी है। तो बाबू तो पहले हमको प्लेटफार्म की लंबाई पता करना होगा। हाँ ये ना सुरंग की लंबाई, क्या कि सुरंग यही था ना, तो सुरंग की लंबाई पता करना होगा। तो बताइए आप ही लोग कि अगर ट्रेन बाबू इस सुरंग को पार करेगा तो अपनी लंबाई प्लस इसकी लंबाई चलेगा। तो बाबू इसको सुरंग की लंबाई नहीं पता है, कुछ मान दीजिए एक्स वाई, कुछ एक्स मान रहे हैं। तो बाबू इसको जोड़ेंगे तो 150 प्लस कितना एक्स। अब बाबू चाल कितना 72, चेंज करेंगे तो 5 बटा कितना 18 और टाइम कितना 20। क्या कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने का चीज टाइम की स्पीड। और ये तो चाल चेंज की है, बस करते ही हो। 18 के 72, 4 5 20 और 20 गुने 20 करेंगे तो कितना 400। अब इधर बाबू कितना 150 प्लस बाबू x का प्लस में तो उधर भेजेंगे तो माइनस में, तो कितना 250 x बराबर 250। अब इसकी आधी है बाबू, तो सुरंग की लंबाई कितना हो गया पता चला है आपको? 250। और सुरंग प्लेटफार्म की लंबाई सुरंग की लंबाई की कितनी थी? आधी। तो आधी के मतलब 100 कितना? अब निकाल दीजिए टाइम। तो इसका टाइम निकालने तो बाबू ये ट्रेन जब इसको पार करेगा तो अपनी लंबाई प्लस इसकी लंबाई ना, तो इसकी लंबाई कितना बाबू 150 और 125। अब चाल बाबू कितना है 72, चेंज करेंगे 5 बटा कितना से 18। टाइम ना कहीं पता, छोड़ दीजिए। पहले जोड़िए इसको 275। अब इधर बाबू 18 की कितना 72, 4 5 20 टी करते हो 5 से कटेगा 275 45 पूरा ऐसे। 5 के 20, 5 से काटेंगे तो ये कितना 50 25 50 25 ना, बच गया कितना यहाँ पर 2, फिर 50 25 सही है ना। तब 4t बराबर है, तो t बराबर बाबू 55 बटा में कितना 4। तब 13 के कितना 13 पॉइंट पूछा रहा, 13.75 वाला ऑप्शन जाएगा। आज का सेवा इतना ही रखा जाए, आज के सेवा इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, जय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कल शुरू करेंगे नवधारा।